हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। बोलता है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि आपको शो करना है कि जो ओड इंटीजर इस फॉर्म में, आपको क्या शो करना है, ओड इंटीजर इस फॉर्म में आपको शो करने हैं। ठीक है, कैसे कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और वो कौन सी फॉर्म में है, 6q plus 1, मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, और उसमें से जो आपका q है वो कोई इंटीजर होगा। और अब देखो सबसे मेन बात कि इन्होंने हमें ये नहीं बताया, ओड इंटीजर की बात तो छोड़िए, हमें तो इंटीजर भी नहीं पता। तो आप कुछ मान लीजिए, लेट ए बी एनी इंटीजर, कुछ भी मानो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं दिया गया ना, पॉजिटिव इंटीजर। आपको क्या करना है, शो करना है कि जो आपके पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो इस फॉर्म में है। तो देखो भला करके देखते हैं। अब देखो बोलते लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। अब मैंने ये b इज इक्वल टू 6 क्यों लिखा? स्टूडेंट्स देखो, आपने इससे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाली थ्योरम मैंने आपको करवाई प्रीवियस वीडियो में, तो उसके बाद मैंने आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी बताए। अब देखो जो फॉर्मूला था क्या लग रहा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। अगर मैं कि यहां पे 6 करती हूं तो ये 6 क्यों आएगा? मान लो अगर मैं यहां पे b की वैल्यू 6 करती हूं तो मेरे पास 6 क्यों आएगा, और तभी तो मैं प्रूव कर पाऊंगी ये 6 क्यों वाली फॉर्म में, है ना। अगर मेरा b 6 है, अगर मैं b की वैल्यू 6 लिख रही हूं तो इट मींस जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना होगा, 0 1 2 3 4 5, यही होगा। इट मींस मेरा जो रिमाइंडर होगा वो क्यों, क्योंकि आपने अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा होगा तो क्या बोलता है, 0 लेस देन इक्वल टू आर ए बी, यानी कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा जरूर हो सकता है, 0 से बड़ा जरूर हो सकता है। इसका मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू मतलब 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा जो रिमाइंडर है वो क्या होगा बेटा, आपका छोटा ही होगा। b से आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा बेटा, छोटा ही आएगा। तो इट मीन जो आपके रिमाइंडर होने की पॉसिबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5, इतनी होगी। तो बारी बारी करके देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, केस 1 ले लो, तो पुट r इज इक्वल टू 0, ठीक है, और b कितना आपका 6, तो यानी कि a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई q प्लस 0, यानी कि 6q। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या ये जो 6q है ये क्या है, ये q डिवाइड हो जाएगा, जो ये 6q है ये क्या डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। इट मींस ये क्या आपका इवन नंबर है, लेकिन वहां पे बात किसकी की जा रही है, ओड नंबर की, ओड नंबर की बात की जा रही है। तो यहां पे आप लिख दीजिए विच इज एन इवन नंबर। ठीक है बेटा जी, समझ आ गया। उसके बाद केस 2 लेके देखते हैं। फिर इस बार क्या लेंगे, R1 लेंगे और B तो आपका सेम ही रहने वाला है, तो यानी कि A इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई Q प्लस 1 इज इक्वल टू 6Q प्लस 1। अब जो 6 है ये क्या है, इवन, और जो 1 है ये क्या है, ओड। तो इवन प्लस ओड क्या होता है आपका, ओड। इतना तो पता है, इवन में से अगर आप कोई, अब देखो 6 प्लस 1 7, तो 7 क्या ओड, मतलब आप कोई भी इवन में से एक 1 प्लस करते हो तो आपका आंसर ओड में ही आएगा। तो इट मींस ये क्या आ गया आपका, विच इज एन ऑड नंबर। अच्छा जी,
अब केस 3 लेके देखो, पुट आर, ये 1 है बच्चे, पुट आर इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 6, तो यानी कि a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई q प्लस 2, यानी कि 6q प्लस 2। अब देखो 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, 3q प्लस 2। वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे पता चल रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स ये कौन क्या है, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या इवन हुआ, तो यहां पे लिख लीजिए इवन। ठीक है, अब देखो केस 4 देखो। ठीक है, केस 4 देखिए, पुट r इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6, तो यानी कि a इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस 3, और ये कितना आ गया 6q प्लस 3, कॉमन ले लो 3, अंदर क्या बचा 2q प्लस 1, तो ये तो 2 से किसी भी हालत से डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पे लिख दो ये क्या आपका ऑड नंबर। सॉरी बेटा, आगे देखो केस 5 क्या है, पुट r इज इक्वल टू 4, तो b तो 6 ही है आपका, तो यानी कि a इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस 4, तो ये कितना आ गया 6q प्लस 4, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3q प्लस 2, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे भी लिख दीजिए क्या कि ये क्या है इवन नंबर। समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूं। अब केस 6 देखिए, पुट r इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई q प्लस 5, ये तो किसी भी हालत में कट नहीं होगा, 6q प्लस 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इवन प्लस ऑड हमेशा क्या आएंगे ऑड ही आएंगे, तो यानी कि ये आ गया आपका ऑड नंबर। समझ आ रहा है ना, 6q प्लस 5, इवन प्लस ऑड क्या आएगा आपका ऑड ही आएगा। अब देखो भला ऑड कहां कहां आ रहा है, ये देखो यहां पे आ रहा है बच्चे, और कहां पे आ रहा है केस 4 में आ रहा है। ठीक है जी, और कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। ठीक है, एक केस 2 बन रहा है, केस 4 बन रहा है और केस 6 बन रहा है, तो नोट कीजिए इसको एक बारी, मैं रेज कर रही हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, डज एनी, कैसे दिया क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, कौन कौन से है बेटे, 6q प्लस 1, तो लिख दीजिए 6q प्लस 1, आ भी गई आपके पास। फिर केस 4 में क्या है आपके पास 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, लगा पता, आया समझ में, तो करो नोट, फिर तब तक मैं अगला क्वेश्चन करती हूँ बेटे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बोलता एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind
an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column, What is the maximum number of column? What is the maximum number of column in which they can march? अच्छा, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोलता है एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिस ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो क्या बोल रहा है कि 616 मेंबर्स है एक आर्मी कॉन्टिजेंट में, और वो क्या कर रहे हैं, 32 मेंबर्स आर्मी बैंड वाले के पीछे चल रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज का कि 616 मेंबर हैं जो कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, और उसके 32 वो क्या कर रहे हैं, 32 मेंबर के बैंड के पीछे क्या उनको चलना है। समझ आ गया? 616 मेंबर्स की आर्मी कॉन्टिजेंट है, उसको 32 मेंबर्स के बैंड के पीछे चलना है। कैसे? जैसे आपको पता है वो परेड नहीं करते, जैसे जाते हैं ना ऐसे करके कॉलम से बना के। बोलता द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। बोलता उनको क्या करना है कि दो ग्रुप्स में, मतलब उनको दो ग्रुप्स में उनको रखना है, और वो भी सेम कॉलम में। उनके क्या करने हैं, दो ग्रुप्स बनाने हैं और वो भी सेम कॉलम के। जैसे कि देखो बेटा, ये होती है ना आपकी रो, अगर इस तरीके से बनाने तो रो कॉलम में बनाने हैं, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, लगा पता? और वो भी सेम होने चाहिए। जैसे मतलब कि दो ग्रुप है, इधर 8 कॉलम है ना, तो उधर भी दूसरे ग्रुप में भी 8 कॉलम होने चाहिए। अगर इस ग्रुप में 5 कॉलम है तो उस ग्रुप में भी 5, दो ग्रुप्स है, मतलब दोनों ग्रुप्स के जो कॉलम है वो सेम होने चाहिए। आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? बोलता 616 मेंबर से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बन सकते हैं। समझ आ गया क्या कि 616 मेंबर्स की एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जो कि उन्हें 32 मेंबर्स आर्मी बैंड वालों के पीछे चलना है, जैसे परेड के लिए चलते हैं, और उनको दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और करना भी आपको सेम कॉलम के साथ है, सेम नंबर ऑफ कॉलम के साथ। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं 616 मेंबर्स के आर्मी कॉन्टिजेंट के। लगा पता? आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब जहां पे भी मैक्सिमम हाईएस्ट ऐसी चीजें आ जाए तो आपको चुपचाप करके वहां से एचसीएफ निकालना होता है। समझ आइएगा कि जहां पे मैक्सिमम हाईएस्ट इस तरीके की चीजें पूछे तो इट मींस जहां पे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आ रही है। अब माइंड में आ रहा है कि एचसीएफ कैसे निकालें, तो अगर आप भूल गए हो बेटा, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मैंने आपको यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम की थ्योरम की हेल्प से किस तरीके से एचसीएफ निकालना ये बताया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। उसमें हम डिवाइड करते होते थे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता था तब तक उसको डिवाइड करते रहते थे। ऐसे ही करते थे हम, तो करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, 616 मेंबर्स की बात हो रही है। आर्मी ये बड़ी डिजिट है तो बड़ी डिजिट अंदर आती है हमेशा, और 32 मेंबर्स के पीछे बैंड्स वालों के पीछे चलना है उनको, आर्मी बैंड वालों के, तो 32 बाहर आ जाएगा, यानी कि 616 आपका डिविडेंड होगा और 32 आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो देखिए इस तरीके से ये आपका 616 और ये क्या आपका 32, ये आपका डिवाइजर और ये आपका डिविडेंड। ठीक है, अब 32 1 जा 32,
ठीक है जी। 11 में से 2 गए 9 बचे, और यहाँ पे 5 ये 3 आ गया और ऊपर से 6। फिर 32 9 जा देखिए कितने होते हैं, 9 2 जा 18, 1 बचे, 9 3 जा 27, 28, तो 288। 16 में से 8 गए 8 बचे, ये 0 ये 0। अब देखो आपका रिमाइंडर कितना आया बेटा, 8 आया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, लेकिन शर्त ये है कि आपको इसको इस बार क्या मान लेना है, रिमाइंडर को डिवाइजर मान लेना है, और इस चीज को क्या मान लेना है, डिविडेंड मान लेना है। तो यहां पे मान लीजिए, तो 8 4 जा 32, ले आ गया हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने इसका यूज किया तो हमें उस फॉर्म में लिख भी लेना चाहिए। कैसे बेटे, जैसे कि आपको पता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इस केस में जो आपका A है वो कितना 616, B कितना 32, और क्वेश्चन कितना आपका 19, और रिमाइंडर कितना आया था 8। फिर दूसरी बार क्या किया आपने, जो आपका A है वो कितना 32, और ये कितना 8, और क्वेश्चन कितना 4 प्लस 0, बस ये। अब जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिससे, जैसे कि जिससे आपका रिमाइंडर 0 आए, जिस डिवाइजर से आपका रिमाइंडर 0 आए, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है आपका, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि हेंस द, क्योंकि ये तो पूछा था, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8, बोलता मैक्सिमम 8 कॉलम बन सकते हैं। और ये निकले कैसे है, और अगर आपको सिंपल पूछता कि एचसीएफ बताओ तो आप लिख सकते थे कैसे कि एचसीएफ, अगर ऐसे मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि एचसीएफ कैसे निकलोगे, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। लगा पता, आया समझ में बेटे, लगा पता, तो करिए नोट इसको। मैं रेस कर रही हूँ बेटी, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है, यूज यूक्लिड डिवीजन lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, क्या बोलता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए फटाफट से। बोलता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, सीधा बता दिया गया कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम का यूज करना है, और आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को का आप अगर स्क्वायर कर लेते हैं, हाँ, तो वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और कुछ इंटीजर्स बताइए। अब वही जो सेम क्वेश्चन नंबर 3 किया आपने, 3 किया ना हमने, सेकंड क्वेश्चन में था ना, इस तरीके से हिंट भी दिया गया, बोलता है लेट एक्स बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, आपको एक्स को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, बोलता देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1, सीधा ही हिंट दे दिया, और 3q प्लस 2, बोलता आपने क्या करना है कि एक्स को पॉजिटिव इंटीजर लेना है, खुद ही बोला हिंट दी है, और क्या किया 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, और शो करना आपको किस फॉर्म में, 3m और 3m प्लस 1 में। देखो गिवन में क्या चीज दी गई आपको, पहले तो वो लिख लो आप। बोलता लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी,
और उसके बाद मान लो कि कोई x है जो पॉजिटिव इंटीजर है, और फिर आपको क्या करना है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। अच्छा, अब इस हिंट से कुछ पता चल रहा है आपको? क्यों ना हम इस क्वेश्चन को वैसे ही कर ले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था, अब भी किया ना थोड़ी देर पहले, 3 को नहीं सॉरी 2 को, है ना। तो फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें कोई कंडीशन नहीं दी थी स्क्वायर करने की, इस क्वेश्चन में दी है, तो हम सेम ही कर लेते हैं क्योंकि सेम ही तो पूछ रहा है। समझ आ गया? तो लिखिए सेम जैसे मैंने किया था, लिखो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और उस केस में अगर आपको याद हो तो 6q प्लस 1 6q प्लस 2 ऐसे ही था ना कुछ, उसमें हमने b क्या ले लिया था, 6 ले लिया था। लेकिन यहां पे मैं देख रही हूं कि 3 की बात हो रही है, तो क्यों ना मैं a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आई डोंट नो, बट क्या b 3 मान लें? तभी तो अगर हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो वो इस फॉर्म में आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना आप क्या बोल रही हूं मैं? अगर आपका बेटे b है जो वो 3 है बच्चे, तो इट मीन्स जो आपका रिमाइंडर है वो 3 से छोटा ही होगा। जैसे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो थ्योरम है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी कि जो आपका रिमाइंडर है जहां तो 0 होगा, जहां तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो हमने तो b 3 माना है, इट मीन्स रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 1 एंड 2। इट मीन्स रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कौन सी है, 0 1 2 की। चलो तो फॉर्मूला देखिए क्या आपका, a इज इक्वल टू, ये a है बेटे, बी क्यू प्लस आर, तो इस बार रिमाइंडर 0 लेंगे और b के कितना लेंगे, 3, तो यानी कि a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई q प्लस 0 इज इक्वल टू 3q प्लस 0 3q। अब उसका स्क्वायर करने को बोला आपको, जब आप स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर कितना हो गया q स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं या नहीं, देखो 3 3 जा 9 q का स्क्वायर, लिख सकती हूं। अब आप क्या करोगे, इसको m के इक्वल मान लोगे, क्यों, क्योंकि मेरी जो ये फॉर्म है मुझे किस फॉर्म में बनानी है, m की फॉर्म में बनानी है। तो अगर मैं वेयर, और खुद लिखा है कि m है जो वो कोई भी इंटीजर हो सकता है और ये भी एक इंटीजर है, तो लिख लो वेयर m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो इट मींस 3m। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंच रही हूं, डेफिनेटली पहुंच रही हूं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर से लगाइए, इस बार आपको r की वैल्यू 1 पुट करनी है और b तो आपका 3 है ही, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई q प्लस 1 यानी कि 3q प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर तो करने को बोला ही क्वेश्चन में, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और जो आपका a है वो कितना है 3q और जो आपका b है वो कितना है 1, तो a कितना आपका 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहां पे 3 कॉमन आ जा रहा है, आ ही रहा है, 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 2q और बाहर प्लस 1, इसको भी m के मान लीजिए और साइड में लिख लीजिए क्या कि m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2q, लिख लो ऐसे। तो यहां पे आ जाइए तो क्या बन जाएगा 3m प्लस 1। आई होप आपको समझ आ रहा हो, नोट कीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही रेज कर दूं, लग रहा है ना पता मैं क्या कर रही हूं। अब रिमाइंडर क्या क्या फिल कर चुके हैं, 0 भी कर चुके हैं, 1 भी कर चुके हैं, बाकी क्या रह गया 2। तो इस बार आपको r कितना लेना है 2 और b तो आपका है ही कितना 3, तो यानी कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं बार बार लिख रही हूं कि आप फॉर्मूला ना भूलें। अच्छा, अब b कितना है 3q प्लस 2, है ना, यही आएगा। अब कर लीजिए इसका,
स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए कितना आपका 3q और बी कितना है 2, तो यहां पे लिख लीजिए 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 9q का स्क्वायर। 2 3 का 6, 6 2 का 12, q प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 ही हुआ ना। अब देखो मुझे क्या करना है, 3m प्लस 1 ही बनाना है किसी भी हालत में। तो क्या करूं मैं, क्या करूं ऐसा, अगर मैं 9q स्क्वायर प्लस 12q इसको ऐसे लिख सकती है 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 भी तो 4 ही होता है। अब 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर तो 1 था ही, तो इस सारे को मान लोगे m, तो ये कितना आ जाएगा 3m प्लस 1 और ब्रैकेट में लिख भी दीजिएगा कि m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ब्रैकेट में जरूर लिखना ऐसे, लगा पता। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इरेज कर देती हूं यहां से। अब देखिए समझ आया ना, तो इस तरीके से ही करना है आपको। वीडियो सही से तो चल रहा है ना, हाँ, तो नोट कीजिए, मैं इरेज कर दूं बस। अब लास्ट क्वेश्चन रहा है और इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप रेस्ट भी कर सकते हैं, पर पूरी वीडियो देख के ही सोइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है यूज यूक्लिड डिवीजन lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। अच्छा अब देखो स्टूडेंट, सेम वही क्वेश्चन जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया, अब भी किया ना जो, बस क्या इसमें आपको इस फॉर्म में करना है और स्क्वायर की बजाय आपको क्या करना है बेटे, क्यूब करना है। सेम वैसे करना है, बस इस बार आपको स्क्वायर की जगह क्या कर देना बेटे, क्यूब कर देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर एग्जाम में भी आपको ऐसा दिख जाए, कई बार होता है कि हम बिना क्वेश्चन पढ़े ही करना शुरू कर देते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, और आपको इस फॉर्म में करना है। अब देखो चलो कुछ पूछना मेरे को, जैसे मान लो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यही कर रहे हैं हम हर क्वेश्चन में, और बी क्या लेंगे 9, यस ले सकते हैं आप 9, लेकिन 9 लेने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन लेंथ ही बड़ा चला जाएगा, यानी कि आपको रिमाइंडर को 8 बार केस, 8 केस बन जाएंगे आपके, समझ रहे हैं। क्यों ना मैं 3 ले लूं, क्यों 3 क्यों लेना है मैम, बिकॉज 3 फैक्टर ही तो है 9 का, तो क्या हम B3 ले सकते हैं ताकि हम थोड़ा करके भी क्वेश्चन निकाल सके, क्योंकि 3 तक करेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन इतना लेंथी बन जाएगा, तो सोचो 9 तक किया तब कितना लेंथी बनेगा, और इतना लेंथी करने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर हमारा 9 के फैक्टर से ही आंसर आ जा रहा है, अगर हम B की वैल्यू 3 पुट करें तब भी आ जाएगा, यस कर सकते हैं। इट मीन्स जो आपका रिमाइंडर है वो भी इस बार कितना लेना है आपको, 0 1 2, इससे ज्यादा नहीं लेना। क्यों, क्योंकि जो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम है हमारी, वो क्या बोलती है बेटा, आई रिपीट अगेन, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका 0, या 0 से बड़ा तो हो सकता है लेकिन b से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। तो आ जाइए क्या करना है आपको, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो b आप इस बार क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई q प्लस 0 यानी कि 3q, और इसका क्या कर लेना है इस बार क्यूब,
थ्री को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27q का क्यूब। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखो कौन सी फॉर्म बनानी है। क्या 9 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 3q, और इस चीज को अगर हम m मान लूं तो आ गया मेरा 9m। बस ब्रैकेट में लिख देना वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब। लगा पता, आया समझ में? आई होप अब तो आपको ये बच्चों का खेल लग रहा होगा। मैम अभी भी हम बच्चे ही हैं, बच्चे ही हैं, मेरे लिए तो बच्चे ही हो, लेकिन आप समझते थोड़ी हो खुद को। खैर करें आगे। 3 मल्टीप्लाई क्यू प्लस 1 आ जाएगा, 3q प्लस 1 का क्यूब। अरे इस बार तो हमें a प्लस बी का क्यूब लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, है ना। और जो आपका a है वो कितना है 3q, और जो आपका b है वो कितना है 1। तो वैल्यूज पुट कीजिए 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा 1 प्लस 3q, और b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। दोबारा से देखिए ठीक भरा ना हमने। a का क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस क्यूब। अब 3 का क्यूब मतलब 27 का q का क्यूब प्लस ये क्या आपका 3q का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 यानी कि 27q का स्क्वायर। 1 तो समझते हैं ना आप, क्या 1 ही आएगा, 1 के साथ करोगे 27 के साथ तो 27 ही आएगा। अब देखो 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि 9q, और साथ में क्या प्लस 1। अब फिर क्या करें 9 कॉमन ले लें। अगर मैं 9 कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या बच जाता है 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q, और बाहर तो प्लस 1 है। अगर मैं इस सारे को m मान लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9m प्लस 1। देखिए पहुंच रहे हैं हम मंजिल में, बिल्कुल जी। तो लिख दीजिए ब्रैकेट में वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q। लगा पता? बस एक केस रहा, अब नोट कीजिए फटाफट से। ये रेस कर रही हूं मैं, ठीक है। आई होप आपने नोट तो कर ही लिया होगा साथ साथ में। तो क्या था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस बार आपको क्या लेना है 2, और b आपका कितना है 3, है ना। तो a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई q प्लस 2, यानी कि a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। तो यानी कि a प्लस बी का क्यूब, a आपका कितना है 3q और b कितना है आपका 2, फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब a का क्यूब कितना है आपका 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर, साथ में 1 कितना है, अरे सॉरी b कितना है 2, हाँ यहाँ पे लिख दीजिए 2, मैं सही कर रही हूँ। a का क्यूब और b, हाँ, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। अब 3 का क्यूब यानी कि 27 का क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 ही आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 2 54, 27 2 54 ही होते हैं, यस। तो कितना आ गया 54 क्यू का स्क्वायर, क्योंकि क्यू का तो स्क्वायर ही है, प्लस 3 3 9, 9 4 36 का क्यू प्लस 8, ठीक है। 3 3 9, 2 का स्क्वायर 4 तो 36 क्यू, ओके। अब कॉमन ले लो, क्या आ रहा है 9 कॉमन ले लिया तो 3q का क्यूब प्लस 9 6 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 का क्यू, और बाहर क्या बचा प्लस 8। इस सारे को m मान लीजिए तो बचा क्या 9m प्लस 8,
और लिख लीजिए वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, तो देखो आपकी वो सारी फॉर्म आ गई है, कौन सी 9m ही थी ना बेटे, हाँ, और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, और यही आपको बोला गया था। समझ आया बेटे? तो आई होप स्टूडेंट्स कि मेरा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।